दोस्तों, एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम फिर से बीपीएससी 67वीं बीपीएससी से संबंधित जो बिहार सरकार की परियोजनाएं चल रही हैं और इनसे क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, तो आज हम बिहार सरकार की परियोजनाओं का पठन करेंगे। तो सबसे पहला दरभंगा आमस ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, और ये जो मैं लाता हूँ ना, ये मैं ख़रीद कर लाता हूँ और ये काफ़ी इसमें कंपाइलेशन होता है महत्वपूर्ण टॉपिक्स का, तो इसे मैं ख़रीद के लाता हूँ आपके सामने पठन करने के लिए। तो पहला जो है दरभंगा आमस ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने दिसंबर 2020 को प्रस्तावित ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को जोड़ने वाली आमस दरभंगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के जल्द ही कार्य आरंभ होने की प्रतिबद्धता दोहराई। तो इससे शुरू करने की योजना है। दूसरी, बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरने वाली एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 7,500 करोड़ रुपये का खर्च का अनुमान है। यानी दरभंगा आमस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का जो निर्माण कार्य होगा उस पर खर्च का जो अनुमान है वो है 7,500 करोड़ रुपये का। और पथ निर्माण मंत्री ने बताया कि लगभग 212 किलोमीटर लंबी यह सड़क गया, जहानाबाद, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा से होकर गुजरेगी। 4 लेन वाली इस ग्रीन फील्ड पथ के तहत 7 जिले के 233 राजस्व गांवों में 1382 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। तो ये था दोस्तों दरभंगा आमस ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे। अगली जो परियोजना है भागलपुर में बर्ड फेस्टिवल का जो आयोजन हुआ है उससे संबंधित। बिहार के भागलपुर में पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा 10 से 12 दिसंबर 2020 के मध्य 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 70 की संख्या में बर्ड वॉचर और पर्यावरणविद शामिल हुए। इस बर्ड फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य पक्षियों की सुरक्षा तथा उसके प्राकृतिक और भौगोलिक माहौल के प्रति लोगों को जागरूक करना है। अगला है गरुड़ पक्षी की चर्चा, मतलब इसी में बर्ड फेस्टिवल में गरुड़ पक्षी की चर्चा की गई। 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव में गंगा और कोसी नदी इलाके में वंश वृद्धि कर रहे प्रवासी पक्षी खासकर गरुड़ की चर्चा विशेष रूप से की गई। इकोलॉजिकल बैलेंस और बायोडायवर्सिटी पर नियंत्रण के लिए वन और पर्यावरण मंत्रालय बिहार सरकार ने यह नई पहल शुरू की है, जिसकी शुरुआत भागलपुर से की गई है। और इसमें गांगेय डॉल्फिन के संरक्षण पर भी फोकस किया गया है इसी कार्यक्रम में। इसके साथ ही गांगेय डॉल्फिन जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो इसके संरक्षण पर भी विशेष रूप से इसमें फोकस किया गया। वहीं इस फेस्टिवल में मंदार नेचर, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री और वन विभाग के मिले जुले प्रयास से जीव जंतु और पक्षियों के संरक्षण पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और भागलपुर में आने वाले कुछ प्रमुख प्रवासी पक्षियों में वार हेडेड गूज, स्टेपी ईगल, यूरेशियन करलेव, वाइट वैगेट, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रेव, कॉमन ग्रीन संक और यूरेशियन कूट शामिल हैं। तो ये सभी भागलपुर में जो बर्ड फेस्टिवल का आयोजन हुआ था उससे, जो कि कब हुआ था 10 से 12 दिसंबर 2020 में, उससे संबंधित ये सारा विवरण था। आशा करता हूँ कि आपको कुछ न कुछ लाभ
ज़रूर हुआ होगा। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मैं फिर से कहता हूँ कि मैं आपका अध्यापक नहीं सहपाठी हूँ, और सहपाठी बनकर आपके साथ पठन करने आया हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।